नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते और सबसे पहले बात बिहार में हुई पॉलिथीन बैन की। जी हां, बिहार के शहरी इलाकों में आज से अगर आप सामान लेने के लिए निकलते हैं तो थैला जरूर लेकर निकलिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आज से पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल गैर कानूनी हो जाएगा। अगर पॉलिथीन बेचते बनाते या फिर उसमें सामान के साथ पकड़े गए तो जुर्माना वसूला जाएगा। रिपोर्ट देखिए। 14 दिसंबर से बिहार में पॉलिथीन बंद। नगर विकास विभाग ने बनाया नया बायलॉज। निर्माताओं और थोक विक्रेताओं को मिला नोटिस। पॉलिथीन के निर्माण पर लगेगा भारी जुर्माना। दुकानों में पॉलिथीन स्टॉक की भी होगी जांच। बिहार के शहरी क्षेत्रों में पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल करने वालों की अब खैर नहीं। प्लास्टिक की थैली बेचने और उपयोग करने वालों से अब टास्क फोर्स जुर्माना वसूल करेगी। प्रशासन के द्वारा पॉलीथीन बैन के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह बैन जो है पॉलीथीन कैरी बैग के ऊपर है, जिसके आयात पर, भंडारण पर, विक्रय पर, क्रय पर, उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विभाग ने लोगों को सजग करने के लिए जुर्माना की राशि तय करने में थोड़ी नरमी बरती है। अभी हम लोग 23 तारीख से उसमें दंड का प्रावधान लागू हो जाएगा और उस समय से नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम रहेगी जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत रहेगी और कोई भी व्यक्ति अगर भंडारण करते हुए या उसका उपयोग करते हुए पाए जाते हैं तो उन पे फाइन का प्रोविजन है। जो घरेलू उपयोग करता है उन पे मिनिमम 100 रुपये का फाइन है, जबकि कई सारे जो व्यापक रूप से यूज करेंगे उन पे 5000 रुपये का भी फाइन है। सरकार के इस ऐलान को सफल बनाने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। अपनी महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने के लिए सरकार लोगों को जागरूक भी कर रही है। शहर भर में होर्डिंग लगाए गए हैं। नगर निगम चाहती है कि ये जो नियम है उसका सही ढंग से हम लोग उसको लागू कर सके, लेकिन इससे पहले एक जागरूकता लोगों में जरूर आए कि ये प्लास्टिक बैग है जो बिल्कुल कैरी बैग जो है ये इस पर प्रतिबंध लग गया है और इसको किसी प्रकार से इस्तेमाल करना नियमानुसार उस पर कार्रवाई हो सकती है। पॉलिथीन बैग के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध की सरकार की पहल सराहनीय है, लेकिन इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी आम लोगों की भी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और हमारे सहयोगी रवि एस नारायण इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े। रवि, बहुत कॉमन चीज है कैरी बैग या पॉलिथीन। जब किसी को किसी चीज की जरूरत पड़ती है, कहीं ले जाना हो तो सीधे कहते हैं पॉलिथीन ले आओ, पॉलिथीन में लेकर चलते हैं। पहल बहुत अच्छी है, लेकिन क्या आसान होगा इसे लागू कर पाना? जी बिल्कुल अनूप, देखिए ये जो पहल है बिहार सरकार की माना जा रहा है कि बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि जिस ढंग से पिछले लगातार जो प्रदूषित शहरों की जो सूची आ रही थी उसमें आपने देखा होगा कि जो पटना जो है वो पहले स्थान पे कभी रहता है तो कभी 5वें स्थान पर, मतलब टॉप 10 जो प्रदूषित शहर है उसमें पटना शामिल रहा है और जिसमें एक पॉलीथीन जो है वो सबसे बड़ा कारण एक माना जाता रहा है। तो इसको लेकर के बिहार सरकार जो है वो एक बड़ी पहल की है और एक जानने वाली बात है कि आज से जो है वो लागू किया गया है, लेकिन जो आज से जुर्माना जो लगना था वो आज जुर्माना आज से नहीं लग करके वो 23 तारीख से लगाया गया है। कहा जा रहा है कि जो गजटेड जो यहाँ का जो प्रकाशन हुआ था वो 24 तारीख को प्रकाशन हुआ था और वहाँ से 60 दिन के बाद जो है अमल करने की बात कही गई थी। तो जो जुर्माने की जो राशि है वो 23 तारीख से लगाई जाएगी, लेकिन 14 तारीख से जो है वो जो पॉलीथीन है वो बंद किया गया है और कहा जा रहा है कि अगले 10 दिनों तक जो है वो अवेयरनेस चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है, परेशानी वाली जो बात है, जो हकीकत है व्यवहारिकता में, वो ये है कि इसके जो अल्टरनेटिव्स है वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। अगर आज से पॉलीथीन बंद कर दिया जाता है तो उसके साथ में जो है और जो उसका अल्टरनेटिव्स हैं, आप जो झोला है, थैलियाँ जो हैं, वो जो कपड़े की थैलियाँ हैं, वो आखिर इतनी बड़े संख्या में कहाँ से आएगी?
पटना में आपको बता दूं कि 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि कम से कम 2 लाख जो लोग हैं वो बाजार में जरूर दिखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये डेली का जो ट्रांजेक्शन है, ये इतने बड़े संख्या में जो बैग्स हैं वो उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं और न ही कोई काउंटर अभी तक लगाया गया है प्रशासन के द्वारा, विभाग के द्वारा, कि जो लोग ले सकें। विभाग का कहना है कि इसमें तैयारियां चल रही है, इसमें जीविका जो समूह है उसको इसका इस्तेमाल किया जाएगा और जीविका के जरिए जो है कहीं कहीं कैंप लगा करके लोगों को थैलियां भी बांटी जाएंगी। लेकिन कह सकते हैं कि बिहार सरकार की ये जो पहल है काफी सराहनीय है, इसमें थोड़ा सा और अवेयरनेस की जरूरत है और जो आम नागरिक है उससे भी इसको समर्थन देना चाहिए, क्योंकि अगर ये पॉलिथीन फ्री अगर शहर होता है तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। जी निश्चित तौर पर अभी एक बहुत अच्छी पहल हम कह रहे हैं इसे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि लोगों को समझाने की जब बात आएगी तब उन्हें कैसे समझाया जाएगा, क्योंकि हर बात पर, हर चीज को कैरी करने के लोग पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हैं और सीधी सी बात करते हैं, ग्रामीण इलाकों में इसका ज्यादा असर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, इसीलिए बिहार सरकार ने अभी जो लागू किया है वो सिर्फ जितने नगर निगम क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र हैं, उसमें ही लागू किया है कि बिहार के जितने नगर निगम हैं वो सब में आज से जो ये कानून जो है वो प्रभावित होगा और वो प्रभाव में बना रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों को जागरूकता फैलाई जा रही है, होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, रेडियो के जरिए, टीवी के जरिए लगातार प्रसारण किया जा रहा है, लाउड स्पीकर के जरिए भी लोगों को बताया जा रहा है और धीरे धीरे लोगों में ये जागरूकता आ भी रही है। लेकिन एक बार में जो है वो बंद होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इसके जो अल्टरनेटिव्स है उसका भी होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो फाइन है वो बहुत, जुर्माना जो है बहुत कड़ा लगाया गया है कि अगर एक बार आप अगर बिक्री करते हुए पकड़े जाएंगे तो 2000 रुपये का फाइन है, अगर दूसरी बार अगर पकड़े जाते हैं तो 5000 रुपये का फाइन है। वहीं अगर आप पॉलिथीन को बाहर में जलाते हुए अगर पकड़े गए अपने घर के बाहर या कहीं तो 5000 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है। तो कड़ाई की गई है, कोशिश इस बात की गई है कि जो लोग कानून का डर भी रहे और लोगों में जागरूकता भी आए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसके जो अल्टरनेटिव है, जो बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्था पहले की जानी चाहिए, तब अगर शुरुआत होती तो ज्यादा बेहतर तरीके से इसे लागू किया जा सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पॉलिथीन आज से बैन हो गया है पटना, माफ कीजिएगा, बिहार के शहरी क्षेत्रों में, और इसके इस्तेमाल पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। हालांकि अभी रियायत बरती जा रही है, पहले अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा, उसके बाद 24 तारीख से इसे लेकर जुर्माने की राशि तय की जाएगी और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कड़ाई से इसे लागू भी किया जाएगा। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर। नमस्कार।